Hello friends, welcome to my channel Easier Learning and I hope all of you are doing good. Friends, my last video was on sound. What is sound and how is it produced, and I hope that video was helpful to you. If you have missed that video, please go and check it out. I will provide the link in the description box. Now coming to the today's video, it will be in continuation with that video again from the chapter sound class 8. So now let's start the video. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, इट इज़ अगेन फ्रॉम चैप्टर साउंड. तो लास्ट जो मैंने आपको लेक्चर दिया, जो लास्ट वीडियो थी, प्लीज़ आप लोगों से चेक करें अगर आपने नहीं किया है. तो उसमें हमने ये समझा कि जो साउंड है, साउंड जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, उसमें कुछ हमने एक्टिविटीज़ भी की और वाइब्रेशंस जो होती हैं, यानी कि हम जो कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशंस के थ्रू जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में भी आपको पता है, आप मैं हम सब बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड, वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू साउंड. अब हम ये सोचें कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस होती है. इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दे रही हूँ. आप लोग क्या करो, इस वीडियो को देखते देखते ही आप अपने गले पे ज़रा हाथ जो है टच करो. ठीक है, आप देखोगे आपकी जो नेक है ना, आपकी नेक पे आप यहाँ पर हल्का सा कुछ ऐसे बम्प आपको दिखेगा. ठीक है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा. और जैसे आप बात करते हो, बात करते टाइम आप इस बम्प के ऊपर टच करो. ठीक है, तो यू विल नोटिस वाइब्रेशंस. आप फील करेंगे वाइब्रेशंस को कि जब भी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में आपको वाइब्रेशंस जो हैं वो फील हो रही हैं. तो ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स, और जिसे हम ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं लैरिंक्स. ठीक है, दिस इज वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स. तो वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स जो है यही वो पार्ट है जिसके थ्रू साउंड जो है ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि वॉइस बॉक्स होता क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया. तो इसमें क्या है कि जो आपकी विंड पाइप होती है ना, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता है विंड पाइप एंड फोक पाइप. तो जो आपकी विंड पाइप है उसके टॉप पर जो है आपको यहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स जो है, रफली स्ट्रक्चर में आई एम ड्राइंग. ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है वो वॉइस बॉक्स इस तरह से प्रेजेंट होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. ओके, ये तो आपका फ्रंट का व्यू आ गया. ठीक है, अब अगर हम इसका ओवरहेड व्यू देखें तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से होगा. आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर का स्ट्रक्चर, अगर मैं ऊपर से वॉइस बॉक्स को देखती हूँ तो मैं वो ये ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, फ्रंट ऊपर से, ये तो फ्रंट है, ये ऊपर से. ठीक है, इस तरह से ये जो है ना, ये दो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स. इन्हें हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड. अब ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये मसल्स के थ्रू जो हैं इस तरह से अटैच होते हैं इस पूरे वॉइस बॉक्स में. तो जो मेन आपके पास जब भी क्या होता है कि जब भी आप लंग्स के थ्रू एयर पास होगी तो इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस जो है वो स्लिट काइंड आप बोल सकते हैं, स्लिट सी रहती है. और जैसे ही इन वोकल कॉर्ड्स में से एयर पास होगी तो क्या होगा, ये वोकल कॉर्ड्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू होंगे और उस वाइब्रेशन की वजह से अगेन क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड. ठीक है, तो अगर जैसे सपोज ये अगर आपका वॉइस बॉक्स है तो उसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इस तरह से रहेंगे. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से रहेंगे और इनके बीच में एक छोटा सा पैसेज होगा. ठीक है, और जैसे ही इस पैसेज के थ्रू लंग्स में से एयर पास होती है तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और इस वाइब्रेशन की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होगी.
ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि साउंड जो है ह्यूमन बींग्स में दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैरिंग्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, और ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ऑन द टॉप हेड और द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप की ये है आपकी विंड पाइप, तो विंड पाइप के जो अपर एंड है वहाँ पर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। और इस वॉइस बॉक्स में क्या है, इस वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, और इन दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक छोटी सी स्लिट प्रेजेंट होती है। जैसे ही एयर आएगी ये स्लिट इस स्लिट के थ्रू बाहर जाएगी एयर, ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे और उनकी वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वोकल कॉर्ड्स जो है ना, दे आर अटैच्ड विद द मसल्स, ठीक है, दे आर अटैच्ड मसल्स। और लूज भी रख सकती हैं इन वोकल कॉर्ड्स को, ठीक है। अगर टाइट हैं या लूज हैं वो ये मसल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन जो है वो वेरी करेगी, और उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मेन है कि जो मसल्स जो हमारी जो साउंड वेरी करती है, वो साउंड क्यों वेरिएशन होती है, उस साउंड में साउंड डिफरेंट क्यों होती है, वो डिपेंड करता है उस वोकल कॉर्ड्स के, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं, ठीक है। ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये जिन मसल्स के साथ साइड पे अटैच्ड हैं, उन मसल्स के साथ टाइटली अटैच्ड है या लूजली, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, आपने देखा होगा मेन में, विमेन में, और एक चाइल्ड या चिल्ड्रन आप कह सकते हैं, उनमें वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो अलग लेंथ के होते हैं। मैक्सिमम टाइम मेन जो है उनमें वोकल कॉर्ड्स अबाउट 20 मिलीमीटर के होते हैं, एंड विमेन जो हैं उनमें अबाउट और अराउंड यू कैन से 15 मिलीमीटर के होते हैं, और जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हैं। अब इन वोकल कॉर्ड्स की हमें ये पता चल गया कि मेन, विमेन और चिल्ड्रन में लेंथ जो है वो क्या है, अलग अलग है। इनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो काफ़ी लंबे हैं, इनके जो हैं वोकल कॉर्ड्स छोटे हैं, और इनके जो हैं वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। ये रफ एक आइडिया दे रही हूँ मैं। इसकी वजह से आप ये हमेशा आपने नोटिस किया होगा, जो मेन होते हैं उनकी आवाज़ अलग होती है, विमेन की आवाज़ अलग होती है, और चिल्ड्रन की आवाज़ जो है वो एक अलग तरह की होती है। अगर आपको बोला जाए आप आंखें बंद करो और आइडेंटिफाई करो कि भाई एक मैन की आवाज़ है या कोई विमेन की आवाज़ है या फिर एक चाइल्ड की आवाज़ है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। तो वो वेरिएशन जो है वो किसकी वजह से है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ मैन, विमेन और चिल्ड्रन में अलग होती है, ठीक है। तो ये हो गया हाउ ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड। अब इसी के साथ हम दूसरा भी करेंगे कि हाउ डू वी हियर साउंड, हम जो है आवाज़ को सुनते कैसे हैं। सो हाउ ह्यूमंस हेयर साउंड। इंसान जो है, अब हमने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन बीइंग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है ना। हाउ डू वी हेयर साउंड, ठीक है। अब साउंड हम सुनते कैसे, हमें सुनाई कैसे देती है किसी चीज़ की आवाज़, तो इतना तो आप लोगों को सभी को पता है कि थ्रू एयर, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें
कि जो ये हमारा जो ये आउटर हेयर है ना, इस आउटर हेयर को पिन्ना भी कहते हैं, ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज पिन्ना, ठीक है। अब ये जो आउटर एयर है ये एक फनल की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो साउंड है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, उस साउंड को कैच करना। जैसे ही साउंड इस आउटर एयर तक आती है, देन इट एंटर्स दिस कैनाल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कैनाल है ये, एयर कैनाल, और इसे हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। इस कैनाल के थ्रू जो है वो साउंड आगे की तरफ जाती है, ठीक है। बाहर किसी भी डायरेक्शन से आई, अंदर एंटर किया साउंड ने, और साउंड जो है वो कैनाल में मूव करना शुरू हो गई। आगे जाके साउंड जो है एक छोटा सा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी एक मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि बलून है, ठीक है, बलून की तरह एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे ही साउंड यहाँ पर पहुँचेगी वो इस मेम्ब्रेन के साथ टकराएगी, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, और ये मेम्ब्रेन क्या करना शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे ही वो वाइब्रेट करेगी तो ये वाइब्रेशंस आगे आगे ट्रेवल करके जो है कॉक्लिया में जाएंगी। यहाँ से मैसेज जो है वो थ्रू नर्व्स वो ब्रेन तक पहुंचेगा, एंड वी विल बी एबल टू हेयर द साउंड। हमारा ब्रेन जो है वो साउंड को इंटरप्ट कर लेगा, इंटरप्रेट कर लेगा कि किस तरह की साउंड जो है वो इस एयर ने सुनी है, ठीक है। सो दिस इज द रफली स्ट्रक्चर ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है साउंड हम किस तरह से सुन पाते हैं, क्योंकि एयर के थ्रू जो है, आउटर एयर के थ्रू साउंड एंटर करती है कैनाल में, कैनाल के थ्रू जो है वो इस एयर ड्रम, ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एयर ड्रम, इस एयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करती है। दिस एयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और यही वाइब्रेशन जो है आगे ट्रेवल होके थ्रू वेरियस नर्व्स एंड फाइनली जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने घर पे भी अपने बड़ों से सुनी होगी ज़रूर, कि आप अपने कानों में कोई भी ऐसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कोई भी कुछ भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप लोग कानों में मत डालो, ठीक है। वाई डू दे से सो, क्यों कहते हैं वो सारे ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो एयर ड्रम है ना, कहते हैं ना कान का पर्दा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम सभी ये बोलते हैं कान का पर्दा फट जाएगा। तो वही है कि ये जो एयर ड्रम है, ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल पतली सी होती है, और ये से हम कहते हैं एयर ड्रम। ये एयर ड्रम जो है ये डैमेज हो सकता है, और इसके डैमेज होने से परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आप लोगों को कोई भी एक पॉइंटेड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने कानों में डालना नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ डू वी हेयर साउंड, हाउ डू ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड. So friends, I hope this video was helpful to you, and if it was, please like my video and subscribe to my channel. Share this video with your friends to help them too. Thank you.